तो दोस्तों, शिवसेना युवा सेना भगवा चषक 2019 का दूसरा दिन और तीसरे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। सोना देवी टेमगर टॉस जीतकर इस वक्त पहले फील्डिंग करती हुई। जय बजरंग भवाले, आपको ओपनर्स बल्लेबाज भेजना है। जय बजरंग भवाले, आपको 12वां खिलाड़ी भी यहाँ पर भेजना है और ओपनर बल्लेबाज भी भेजना है। अनंता। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अनंता और योगेश। तो पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अल्पेश चौधरी। सामना करते हुए इस वक्त पहली गेंद का अनंता। तो आज के दिन के तीसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई सोना देवी टीम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का उनका ये फैसला। पहला ओवर लेकर आएंगे अल्पेश चौधरी। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाया वहां पर बल्लेबाज अनंता ने। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खिला था वहां पर बल्लेबाज अनंता ने। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक खिला वहां पर। तो इस चौके की मदद से जय बजरंग भवाले और अनंता का खाता खुलता हुआ। इस बार अपने शरीर से दूर होकर गेंद को कट किया वहां पर अनंता ने। 1 रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर इसे 1 रन की मदद से 5 रनों पर। और इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज योगेश। अल्पेश चौधरी इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज योगेश, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। इस बार अल्पेश की ये गेंद अच्छी गेंद वहां पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गिन जाती हुई डॉट गेंद। हम देख सकते हैं कि सोना देवी टिमगर में काफी नामचीन खिलाड़ी नजर आ रहे। अल्पेश चौधरी, श्याम चौधरी, महेश चौहान, यश पाटिल। इस बार फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे वहां पर
बल्लेबाज। एक और गेंद डॉट होती हुई, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब देखने को मिलती हुई अल्पेश चौधरी की। पहली गेंद पर अच्छा ड्राइव लगाने के बाद यहाँ पर अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ अल्पेश चौधरी का। इस बार इस गेंद को अपने शरीर पर ले बैठे वहां पर बल्लेबाज योगेश। लगातार अब 3 गेंदें डॉट होती हुई। पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्पेश चौधरी की। शिवसेना युवा सेना चषक का ये दूसरा दिन और तीसरा मुकाबला इस वक्त शुरू हो चुका है। इस बार फ्लाइट दिया था इस गेंद को, थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद आई थी, कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए वहां पर अल्पेश चौधरी बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन। अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर सोना देवी टेमगर को। लेकिन अच्छी बात यह है जय बजरंग भवाले के लिए कि भले ही 5 रन बने लेकिन विकेट नहीं गिरा यहाँ पर उनका। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां पर रुके हुए हैं। अनंता जो कि पहले ओवर में उन्होंने अच्छे ड्राइव लगाए थे, अच्छे खूबसूरत स्ट्रोक खेले थे। दूसरे ओवर के लिए इस वक्त गेंदबाज महेश चौहान। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर अनंता ने, घूम कर खेला था इस गेंद को। पहली गेंद वहां पर महेश चौहान की, 1 रन आया इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर बिना विकेट के नुकसान पर यहाँ पर जय बजरंग भवाले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अब स्ट्राइक पर इस वक्त योगेश। पहले ओवर में कहीं ना कहीं हमने देखा कि योगेश थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब देखना है कि महेश चौहान के सामने वो किस तरह की बल्लेबाजी करते, ये देखना होगा। इस बार महेश चौहान की ये गेंद देखना है, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर दिनेश नाइक सर का। अतिरिक्त रूप में रन बढ़ते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर। एक अच्छी गेंद करने के बाद एक खराब गेंद रही वहां पर महेश चौहान की, अपनी दिशा से भटक गए थे। इस बार अच्छा कनेक्ट किया वहां पर, देखना है 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद और गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर योगेश के बल्ले से आता हुआ 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 11 रनों पर। इस बार फिर से वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर नंबर 2 का खेल इस वक्त चलता हुआ। पहला ओवर अच्छा किया था वहां पर सोना देवी टेमगर के गेंदबाज अल्पेश चौधरी ने, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। और इस वक्त महेश चौहान इस बार सामना करेंगे अनंता। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, वहां पर शॉर्ट गेंद थी, पढ़ नहीं पाए थे गेंद को। अच्छी गेंद वहां पर रही महेश चौहान की। स्कोर रुका हुआ है 12 रनों पर। अनंता जो कि अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार वो स्विच हिट खेलने गए थे। इस बार अपने आप को थोड़ा सा सफल किया है वहां पर, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है। 1 रन आएगा इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर महेश चौहान की, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए।
इस बार देखना है उठाकर खेला है और ये जाएंगी बाहर, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर योगेश के बल्ले से। तो लास्ट गेंद पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था वहां पर योगेश ने, और इस मैच का पहला सिक्सर भी योगेश के बल्ले से आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अगर हम देखें तो अच्छा नजर आता हुआ। अब जाकर 19 रन, जहां पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे अल्पेश चौधरी ने, उसके बाद महेश चौहान ने अपने ओवर में 14 रन खर्च किए। अभी भी कोई विकेट नहीं गिरा है, दोनों ही बल्लेबाज वहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर लेकर आएंगे सोना देवी टेमघर की जानिब से गेंदबाज अवेश पाटिल। अवेश सामना करेंगे अनंता। पहली गेंद वहां पर अच्छा कट स्ट्रोक खेला है अनंता ने। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हम देख रहे कि अच्छा एक कमिटमेंट देखने को मिलता हुआ। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जय बजरंग भवाले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस बार थोड़ा सा सफल होकर खेला है, इस गेंद को देखना है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, और वहां पर यश पाटिल ने कोई गलती नहीं की। अनंता की पारी समाप्त होती हुई। तो अवेश पाटिल पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को। अनंता की पारी समाप्त होती हुई आउट होने से पहले 9 रन बनाकर आउट हुए, और अब उनकी जगह लेने के लिए एक नए बल्लेबाज सूरज इस बार सामना करेंगे योगेश। इस बार शरीर से दूर खेलने की कोशिश वहां पर की योगेश ने, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे। इस बार भी हम देख रहे हैं कि योगेश जो कि लगातार ऑन साइड की दिशा में रन बटोर रहे हैं, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी अवेश पाटिल की। इस बार सही कनेक्ट किया है, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। यश पाटिल गेंद को देखते ही रह गए और गेंद बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं योगेश की। अपनी इनिंग में अब तक 2 सिक्सर लगाए उन्होंने, और इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रन 27। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ अवेश का। थोड़ा सा फ्लाइट दिया था इस बार अवेश ने। अच्छी गेंद वहां पर अवेश की, पिछली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ।
इस बार फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर अवेश की। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अगर हम देखें तो 27 रन 27, एक विकेट गंवाने के बाद जय बजरंग भवाले। अब लास्ट ओवर के लिए वहां पर गेंदबाजी के लिए इस वक्त श्याम चौधरी आते हुए। पहले ओवर में 5 रन बने, उसके बाद दूसरे ओवर में 14 और तीसरे ओवर में 8 रन। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अगर हम देखें तो 27 रन। इस बार ये गेंद देखना है, फुल टॉस गेंद थी तो डेड बॉल का इशारा आता हुआ इस वक्त। इस बार स्विच हिट खेला है, वहां पर देखना है, गैप में गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद अब बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास किया था वहां पर खिलाड़ी ने। इस बार कट करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार चॉप कर दिया है इस गेंद को, देखना है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद जाती हुई। 1 रन पूरा किया, वहां पर तेज कदमों के लिए साथ वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके सूरज। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर, चॉप किया था गेंद को। 2 रन आएंगे इस गेंद पर, इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ। डबल 3, 33 रन। एक बार फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है। इस बार भी चॉप किया था, लेकिन फ्लैट स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी की अच्छी फील्डिंग। 1 रन आएगा इस गेंद पर। लास्ट ओवर में हम देख रहे कि श्याम चौधरी गेंदों को रख रहे हैं, अच्छे स्ट्रोक भी खेल रहे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन जरूरत यह है कि अब बड़े स्ट्रोक की मांग करती स्थिति। इनफ टोटल की तरफ नहीं पहुंची है जय बजरंग भवाले। इस बार आए अच्छी गेंद वहां पर श्याम चौधरी की, देखना है, 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन आया। इस बार उठाकर खेला है, देखना है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक लास्ट गेंद के ऊपर आता हुआ, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ। 41 रन बने और 42 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पर सोना देवी टेमगर के सामने। तो आइए अब ये 42 रन क्या बना पाएंगे सोना देवी टेमगर, या फिर जय बजरंग भवाले के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ कुक से योगेश पाटिल। तर जय बजरंग गोडसे संघाला सुद्धा विनंती असेल की आपण कुठेही जाऊ नका, कारण यानंतर मित्रांनो तुमचा सामना विजय संघाशी खेळवला जाणार आहे।
अतिशय सुंदर गीत मात्र आपण या ठिकाणी ऐकतोय डीजेच्या माध्यमातून. डीजे अजय अतिशय जबरदस्त वॉइस आपल्यापर्यंत नक्कीच या ठिकाणी डीजेच्या माध्यमातून पोहोचवला जातोय. तर धावसंख्या आपण जर लक्ष पाहिलं तर 42 धावांचा इथे मात्र पाठलाग करायचा आहे सोनादेव टेमघर संघाला. प्रति षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 10.50 ची सरासरीने मात्र ठिकाणी धावा नक्कीच जोडाव्या लागतील. परंतु ह्या दोन फलंदाजांची पाहूया कशा रीतीने मात्र रणनीती मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला आलेल्या आणि सलामीला इथे मात्र जोडी आपण पाहतोय अल्पेश चौधरी विथ विवेक पवार. तर एक युवा फलंदाज तर त्याच्या सोबतीला आपण पाहू शकता ज्यांचे नक्कीच आपण पाहिले तर अनेक ऊन पावसाले पाहणारा हा खेळाडू अर्थात अल्पेश चौधरी एक अनुभवी फलंदाज. तर नक्कीच एक चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा असेल या सलामीवीरांकडून. दरम्यान या ठिकाणी अष्टविनायक ठाकूरवाडा संघाचा संगणक मिस्टर सागर ठाकरे या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांना विनंती करतोय की आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. अष्टविनायक ठाकूरवाडा संघाचा संगणक सागर ठाकरे. तर नक्कीच जय बजरंग भावाली संघाचा आपण विचार केला तर एक चांगली धावसंख्या आणखीच फलंदाजाने उभी केली आहे. आपण जर पाहिलं तर नक्कीच चांगली फटकेबाजी केली योगेशने तब्बल 2 षटकार आणि एक चौकार साडे नक्कीच आपण पाहिलं तर योगेशचा विचार तर एकूण 8 डॉट चेंडू मात्र त्याने खेळले. तोच परिचय नक्कीच कुठेतरी मात्र त्याच्या येणाऱ्या नवीन फलंदाज पाहायला आपल्याला. त्यानंतर अनंतच्या बॅटमधून आपण 9 धावा पाहिल्या आणि शेवटला जर पाहिलं तर सूरजच्या माध्यमातून एक चौकार आणि एक षटकार तब्बल 13 धावांची केली साकारली. तर स्ट्राईकला येतोय अल्पेश नॉन ट्रॅक्स फलंदाज चेतन आणि पहिल्या षटकाला मात्र पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहतोय आपण पॉवरफुल गोलंदाज अनंत केने राईट ओर द विकेटने. पहिला चेंडू इनसाइड आउट चेंडू हवेत आहे जबरदस्त फटका इथे मात्र कव्हरच्या डोक्यावर चेंडू काढला जातोय. वन बाउन्सी मारेशा क्लिअर करतोय 4 धावा. अशाच प्रकारचा क्लास नेहमीच आपण पाहतोय अल्पेश चौधरीच्या माध्यमातून. क्लासिकल फटके त्याच्या माध्यमातून नेहमीच आपण पाहत असतो आणि इथे मात्र नक्कीच चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतो या सोनादेव टेमघर संघाची. कारण पहिल्या चेंडूवर 4 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि या 4 धावा नक्कीच अल्पेशचं आता मात्र मनोबल जे आहे ते उंचावलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या दिशेने अतिशय वेगेचा वाऱ्याचा वेग आपण पाहतोय आपल्या डाव्या बाजूला त्याच दिशेने पाहिला आपण हा फटका. अतिशय चांगले विचार चांगली संकल्पना फलंदाज अल्पेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. एक खेळाडू आपण पाहतो लॉंग ऑन कडे उभा आहे तर दुसरा खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या सीमेरेषे समोर. इथे मात्र पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका आहे. फटका फसतोय चेंडू हवेत आहे. जे जाळं विणलं होतं त्या जाळ्यामध्ये फलंदाज फसतोय. पहिला फलंदाज इथे मात्र बाद होताना अल्पेश चौधरीच्या रूपाने. क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो ताकदीचा नव्हे तर युक्तीचा खेळ का संबोधला जातोय. कारण पाहिलं की या पहिल्या अगोदर चेंडूवर त्याच दिशेने एक चौकार आपण पाहिलं होतं अल्पेशच्या बॅट मधून. परंतु त्यानंतर रणनीती पाहिली आपण जो लॉंग ऑफला खेळाडू होता त्याला नक्कीच डीप एक्स्ट्रा दिशेने उभा केला आणि तिथे मात्र चांगल्या पद्धतीने झेप टिपला जातोय. जबरदस्त रणनीती गोलंदाज अनंतच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. ज्या विकेटची आवश्यकता तो विकेट नक्कीच या ठिकाणी प्राप्त केला आणि नवीन फलंदाज जातोय खेळपट्टीवर अल्पेशची जागा बंधून काढण्यासाठी संघनायक अवेश पाटील. धावसंख्या जर पाहिली तर 1/4 42 धावांचा इथे मात्र पाठलाग करतोय सोनादेवी टेमघर संघ. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक पाहतोय आपण आणि नक्कीच या षटकाचा इथे मात्र हे फलंदाज फायदा उचलण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील त्यात काही शंका नाही. परंतु अनंत हा सुद्धा एक अतिशय अनुभवी गोलंदाज आपण पाहतो या परिसरामधील. ऑफचा चेंडू ऑन साईडला नक्कीच खेळण्याचा प्रयत्न चांगला क्षेत्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. परंतु फेकी कुठेतरी मात्र पाहिले तर चांगल्या पद्धतीने फेकी सुद्धा आपण म्हणू शकतोय. परंतु फलंदाजांचं कौतुक करेन ज्याप्रमाणे ही धाव मात्र अतिशय वेगाने पूर्ण केली. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे जाताना 1/5. जे संघ आजच्या दिवसामध्ये खेळणार आहेत आणि ज्या संघाचा नक्कीच सामना बाकी आहे त्या सर्व संघाच्या संघटकांना विनंती असेल की आपण आल्याची नोंदणी मात्र ठिकाणी करून द्यायची आहे जेणेकरून आम्हाला सामना खेळवता येईल.
इथे मात्र नक्कीच चांगला फटका पाहायला मिळतो. या खाली क्षेत्रामध्ये कोणताही खेळाडू त्या ठिकाणी नाही. लॉंग ऑनवरून जवळपास क्षेत्र जाऊन चेंडूला उचलतो. या तोपर्यंत इथे मात्र फलंदाजाला संधी होती 2 धावा पूर्ण करण्याची. चांगला कौतुकास्पद कामगिरी त्या ठिकाणी पाहतोय आपण. क्षेत्ररक्षक सूरज होता त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. सूरज किने एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची ख्याती आहे. आपण जर सिटी क्रिकेटचा विचार केला तर VR स्पोर्ट चॅलेंज संघाकडे नेहमी त्याला आपण खेळताना पाहतोय. आणि सूरजचं आपण जर एक विश्लेषण केलं तर नक्कीच अनेक स्पर्धेमध्ये या खेळाडूने आपल्या खेळाच्या जोरावर नक्कीच आपलं नाव लौकिक केलेलं आहे. अष्टपैलू कामगिरी त्याच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहत असतो. आणि इथे मात्र तशाच प्रकारचं दृश्य त्याच्या माध्यमातून पाहायला आपण वायडिश लॉंगॉनकडे. धावसंख्या पुढे सरकताना आपण पाहतोय 1 बाद 7 धावा. इनसाइड आउट केलतोय. अतिशय देखना फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य आणि क्रिकेटचा क्लास काय आहे ते झलकतो या फलंदाजाच्या माध्यमातून. चेंडू सीमारेषेत जातो. या 1 बाउस 4 धावा. अतिशय जबरदस्त फटका विवेकच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. कोणत्याही प्रकारची क्षेत्रीय संधी नव्हती. इनफिल्डच्या डोक्यावर मात्र हा फटका केला होता डीप एजच्या कव्हरच्या दिशेने. आणि ज्या धावा मिळणं गरजेच्या होत्या त्या धावा मात्र चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळाल्या. अतिशय चांगल्या पद्धतीने इथे मात्र फटकेबाजी करत असताना सोनादेव टेमघर संघाचे फलंदाज म्हणजे क्लासिकल फटके आतापर्यंत जास्तीत जास्त आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलेले आहेत. आता मात्र आपण पाहिले तर नक्कीच चांगल्या पद्धतीने चेंडू फेकला तर इष्टिरक्षक त्या ठिकाणी बीट होतो. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता आणि इथे मात्र पूर्णपणे फलंदाज फिट होताना जावं लागेल आता मात्र दगावच्या आसऱ्याला फलंदाज आवेश पाटीलला. आपण एखाद्या एक्सप्रेसवर कधी जात असेल तर नेहमीच मित्रांनो वाक्य आपल्याला ऐकायला मिळत असतो, अति काही संकटात नाही. आणि इथे मात्र पाहिली की फलंदाज पूर्णपणे बीट झाला होता. त्यानंतर इष्टिरक्षकाकडे थोडीशी चूक पाहायला मिळाली होती. परंतु कॉलिंग मात्र बरोबर झाली नाही. कारण आपण जर पाहिले तर एक चोटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र ठिकाणी संगणक आवेश पाटील हा फलंदाज बाद होतोय. आवेश पाटीलकडे खूपच मोठ्या अपेक्षा होत्या. संगणक म्हटलं तर संगणकाकडे संघाला खूपच अपेक्षा असतात. परंतु इथे मात्र फक्त एक धाव आपल्या धावाचं फक्त योगदान देतोय आपल्या संघाला. अशा रीती पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आपण जर धावसंख्या पाहिली तर 2 गडी बाद 11 धावा. म्हणजे आपण जर लक्ष्याकडे जर लक्ष वेधलं तर नक्कीच आपण दोन्ही संघांची आपण समान कामगिरी बनवू शकतोय. कारण फलंदाजाने चांगली का कामगिरी केली याचं कारण आपण पाहतो की डबल फिगर्स मध्ये धावसंख्या आपल्या पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळते, अर्थात 11 धावा. आणि गोलंदाजाने कामगिरी का चांगली केली, अर्थात त्या गोलंदाजाने या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना बाद केलं, एक झेलबादच्या स्वरूपात तर एक धावचीच्या स्वरूपात. म्हणजे समान कामगिरी आपण नक्कीच म्हणू शकतो या दोन्ही संघांची या सामन्यामध्ये. आता मात्र 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 18 चेंडू मध्ये तुम्हाला अजून 31 धावा जोडायच्या आहेत. म्हणजे ज्या रस्किंग रन रेटची आवश्यकता होती 10.5 चेंडूची आपण सरासरी पाहिली होती, डावाची सुरुवात झाली होती त्यावेळी. आणि ते अस्किंग रन रेट नक्कीच इथे मात्र प्राप्त केलेला आहे सोनादेव टेमघर संघाने. परंतु पाहूया या दुसऱ्या षटकामध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी साकारतोय विकेश. यंग स्टार खेळाडू या संघामध्ये नक्कीच आपण पाहतोय. एक अनुभवी खेळाडू पाहतोय या अनंत केकेरीच्या माध्यमातून. नक्कीच चेंडूला आपटी दिली, अतिशय चांगल्या पद्धतीने फटका पाहायला मिळतोय. परंतु कव्हर पॉइंट कडे मात्र जबरदस्त झेल पाहायला मिळतोय. रणनीती पाहायला मिळतात, गेम प्लॅन पाहायला मिळतात भावाले संघाकडनं आणि त्यामध्ये फलंदाज फसतायत. फलंदाज बाद. भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग. ज्याप्रमाणे आपण संगीत ऐकतोय भगवामय वातावरण पाहतो या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर.
तर सामना सुरू करायचा आहे. तर चांगल्या पद्धतीने आपण पाहतो या ठिकाणी झेल टिपण्यात आला होता क्षेत्ररक्षक कैलासच्या माध्यमातून. तिसरा गडी मात्र या ठिकाणी बाद झाला. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय की या षटकामध्ये पाहतोय विकेटच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा इथे मात्र इनसाइड आउट फटका खेळला जातोय. चांगल्या पद्धतीने गॅप होतो, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा कैलासच्या माध्यमातून. नक्कीच आपण जर पाहिले तर चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच आपण जर पाहिले तर 2 धावा नक्कीच त्या ठिकाणी मात्र पूर्ण केल्या फलंदाज यश पाटीलने. पुन्हा एकदा मात्र तशाच प्रकारचा फटका पाहायला मिळतो. इथे मात्र चांगला फटका येतो, डीप एस्टाकडून सीमारेषा क्लिअर करतोय. 1 बाउन्स 4 धावा. चांगल्या पद्धतीने आपण पाहतो की प्रत्येक फलंदाजाने इथे मात्र ऑन साईडला नव्हे तर ऑफ साईडला नक्की त्यांच्या सर्वांच्याच बॅट मधून आपण या ठिकाणी फटके पाहिले. अतिशय चांगल्या पद्धतीने मात्र फलंदाजी आपण पाहतो या यश पाटीलच्या माध्यमातून. आपण जर सिटी क्रिकेटचा विचार केला तर नक्कीच युतिका स्पोर्ट्स सोनाली संघाकडनं हा फलंदाज नेहमीच चांगली कामगिरी करत असतो. परंतु इथे मात्र आपल्या गावच्या संघासाठी नक्कीच प्राण प्रतिष्ठा लावताना धावसंख्या जर आपण पाहिली तर नक्कीच पुढे सरकताना आपण पाहिली तर 2 बाद 17, 3 बाद 17. यश आणि अक्षय असे हे 2 फलंदाज आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत. सुरुवात जर पाहिली तर नक्कीच आपण जर विकेटने चांगल्या पद्धतीने केली होती. पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त केला होता. परंतु त्यानंतर मात्र यश पाटीलच्या बॅटमधून नक्कीच आपल्याला वेगाने धावा पाहायला मिळाल्या. आतापर्यंत धावसंख्या पाहिली तर 3 गडी बाद 17 धावा, 42 धावांत इथे मात्र आव्हान आपण पाहतोय पेलताना. इथे मात्र स्विच इट फुलटा चेंडू होता, मात्र नक्कीच इथे मात्र अति काही संकटात ते दोन्ही गाड्या एकाच रुलावर. संधी आहे आणि नक्की त्या संधीचं मात्र सोनं करत असताना पंचाचा बोट आकाशामध्ये आणि इथे मात्र फलंदाज अक्षय हा धावतेच्या स्वरूपात बाद होतोय. कॉलिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं नाही. कॉलिंग जर झाली तर कदाचित हा फलंदाज आपल्या घरामध्ये सुरक्षित पोहोचू शकला असता. परंतु तशा प्रकारचं दृश्य आपल्याला नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं नाही. यश पाटीलने नक्कीच पाहिले तर कुठल्या प्रकारचा इंटरेस्टिंग नव्हता धाव घेण्यासाठी. परंतु अक्षयचा आपण विचार केला तर वेगाने गेला आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर माघारी मात्र परतू शकला नाही. एक चांगला थ्रो सुद्धा आपण पाहिलं त्या ठिकाणी. तर अशा रीतीने पाहिलं तर चौथा फलंदाज मात्र ठिकाणी गारद होताना सोनादेव टेमघर संघाचं अक्षय. विकेश पुन्हा एकदा राईट हँड मोर्थ विकेटने सामना करेल यश पाटील. इथे मात्र नक्कीच अतिशय चांगल्या पद्धतीने चेंडूची फेकी केली होती. यॉर्कर लेन चेंडू होता. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर डीप एस्टाकडच्या दिशेने नागेश चेंडूला उचलतोय. ह्या जोडीवर आता मात्र पूर्णपणे जबाबदारी असेल सोनादेवी टेमघर संघाला. नक्कीच हा सामना जर जिंकायचा असेल तर ह्या जोडीला नक्कीच शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. कारण सर्वात जबरदस्त ही फलंदाजी जोडी आपण पाहतोय श्याम आणि त्याचप्रमाणे यश पाटील. एक डाकुऱ्या हाताचा फलंदाज तर एक उजव्या हाताचा फलंदाज. दोन्ही संघाचा आपण विचारात नक्की दोन्ही खेळाडूंकडे आपण जर पाहिले तर सिटी क्रिकेटचा खूपच अनुभव. आपण जर श्यामचा विचार केला तर नक्कीच बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा मराठा पंजाबच्या माध्यमातून खेळतोय आणि यश पाटीलचा आपण विचार केला तर युतिका स्पोर्ट्स सोनाल्याकडे नाना स्पोर्ट्स संघाकडे खेळत असतोय.
तर नक्कीच या दोन्ही खेळाडूंकडे चांगला टॅलेंट आहे, अनुभव आहे आणि पाहूया तो अनुभव कशा रीतीने मात्र या संघामध्ये झोकतायत आपल्या संघासाठी. विकेश इथे मात्र हलक्या तऱ्हेमध्ये चेंडूला दिशा देतोय, जातोय पॉइंट कडे, एक धाव नक्कीच पूर्ण करतो, दूरवर चेंडूला क्षेत्ररक्षक उचलतोय. तोपर्यंत आपण जर पाहिलं तर एकच धाव, एका धावनं श्याम आपलं खातं उघडतोय आणि संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 19 धावा, म्हणजे 12 चेंडूमध्ये अजूनही जर आपण विजयाचा विचार केला तर 23 धावांची गरज. म्हणजे अजूनही हा सामना जर पाहिला तर 50-50 अवस्थेमध्ये आपण पाहतोय. अजूनही जर पारडं जर पाहिलं तर दोन्ही संघाची समान कामगिरी नक्कीच या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. कोणता संघ जिंकणार, कोणता संघ पराभूत होणार, कोणता संघ पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरणार, या सर्वच गोष्टी नक्कीच आपण पाहणार आहोत 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. एक चांगल्या षटकाची आवश्यकता असेल जय बजरंग भावाले संघाला आणि एका चांगल्या षटकाची धावांची गरज असेल अर्थात सोनादेव टेमघर संघाला. तर या 12 चेंडूमध्ये 23 धावा होणार का, की चांगली गोलंदाजी आपल्याला बजरंग भावाले संघाकडे पाहायला मिळेल, तर आपण ऐकणार आहोत माझे सहकारी समालोचक मजर खान यांच्या स्वमधुर आवाजातून. वेलकम. थैंक यू योगेश दा. तो तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज सूरज. पहली गेंद वहां पर सूरज की अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेल दिया. वहां पर श्याम चौधरी दूर से खिलाड़ी आ रहे थे, उसी बीच उसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने. इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21. इस बार देखना है, स्लॉक किया है इस गेंद को डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है और श्याम चौधरी की पारी समाप्त होती हुई एक बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सोना देवी टेमघर का श्याम चौधरी के रूप में. 21 रन पे लगने वाला ये 5वां झटका श्याम चौधरी के रूप में सोना देवी टेमघर को. 10 गेंदों में और यहाँ से जो रन चाहिए वो है 21 रन. आधा पड़ाव यहाँ से पार कर चुकी है सोना देवी टेमघर. अभी भी यहाँ से 21 रन और चाहिए, लेकिन जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो अभी आउट होकर जा चुके हैं. देखना है वहां पर अभी भी यश पाटिल मौजूद है और उनका साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए महेश चौहान. दस गेंदे और 21 रन की दरकार यहाँ पर, लेकिन गेंदबाजी यहाँ हमको देखने को मिलती है जो सूरज कर रहे अच्छी गेंदबाजी. जबकि पहले ओवर में अनंता ने 11 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल की, उसके बाद विकेश ने 8 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल की थी. समय के मामले में सहयोग करना है जय बजरंग भवाले. दस गेंदे और 21 रन. सामना करेंगे इस बार यश पाटिल. इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, वहां पर अच्छा स्ट्रोक, वहां पर यश पाटिल के बल्ले से आता हुआ दन आता हुआ सिक्सर. इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रनों पर. बिल्कुल सामने दे बैठे थे सूरज इस गेंद को और उसका फायदा उठाते हुए वहां पर यश पाटिल. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला था यश पाटिल ने. वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए. जो दबाव बन रहा था कहीं ना कहीं अभी सिक्सर ने थोड़ा सा उस दबाव को कम किया होगा. इस बार देखना है
विकेट कीपर से चूक होती हुई वहां पर और उसका फायदा मिलता हुआ सोना देवी टेमगर को। 1+1 2 रन, वाइड का इशारा आता हुआ 2 रन आएंगे इस गेंद पर। कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि सूरज अपनी दिशा से भटक रहे। पिछली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद ये वाइड गेंद। इस 2 रन की मदद से स्कोर 29 रन 29। नौ गेंदे और 13 रन। इस बार सामना करेंगे महेश चौहान। इस बार देखना है, लंबा हिट लेने की कोशिश, वहां पर सही तरीके से एलिवेशन नहीं बना पाए बल्लेबाज महेश चौहान। उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद पर। स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ। अब यहाँ से बची हुई 8 गेंदों में जो रन चाहिए, वो 7 गेंदों में रन चाहिए 12। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश और वहां पर यश पाटिल की पारी समाप्त होती हुई। छठा विकेट गिरता हुआ इस वक्त यश पाटिल के रूप में। अच्छी गेंद रही थी वहां पर सूरज की। पांच गेंदें हुई, एक गेंद का आना बाकी है। सात गेंदें और 12 रन। इस बार लोअर टॉस गेंद थी, वहां पर अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया तेजस ने और उसी बीच 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अगर हम देखें तो 31 रन 31। अब यहाँ से 6 गेंदों में जो रन चाहिए वो है 11 रन। 6 गेंदे और 11 रन। देखना है कि जय बजरंग भवाले कौन से गेंदबाज को यहाँ पर ओवर थमाती है लास्ट ओवर के लिए। तो लास्ट ओवर के लिए इस वक्त गेंद थमा दी गई वहां पर नवनाथ को। 6 गेंदे और रन यहाँ से चाहिए 11। समय के मामले में सहयोग करना है जय बजरंग भवाले। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई। सामना करेंगे बल्लेबाज तेजस। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। वाइड का इशारा आता हुआ कुल मिलाकर 5 रन आएंगे इस गेंद पर।
खराब शुरुआत वहां पर गेंदबाज नवनाथ की। अब 6 गेंदों में यहाँ से जो रन चाहिए वह है सिर्फ 6 रन। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को और ये भी जाएंगे।